हेलो दोस्तों, आज हम आपको 2024 का प्रैक्टिस सेट 4 के खंड ब से प्रश्न नंबर 21 को कराएंगे। प्रश्न नंबर 21 में लिखा है सभी खंड कीजिए, यानी जो प्रश्न नंबर 21 है उसके सभी खंड करने हैं। जिसका पहला खंड दिया है, यह दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर पहले प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 21 का है। यह दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्याएं, हम मान लेते हैं एक x, y, जहाँ x बड़ा है y से, यानी जो संख्या x है वो बड़ी है किससे? y से। तो स्थिति नंबर एक से सॉल्व किया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस y बराबर 26 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी स्थिति नंबर सेकंड में है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो यानी एक संख्या x है, ये दूसरी है वो कितनी है? 3 गुनी है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जो छोटी संख्या का 3 गुना किया जाए तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब हम समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, जैसे समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो ये दिया हुआ है हमारा 3x है, तो x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस y बराबर 26। तो ये 3y में से एक y जाएगा तो ये बचेगा 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, 2 से काटेंगे 13 बार, y बराबर 13 यानी 13। y का मान निकल आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में y के स्थान पर 13 रखने, तो x माइनस के 13 बराबर 26, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 26। पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 13, तो x बराबर के 39। देखेंगे यहाँ पर x का मान 39 निकल आया, ये x का मान है, और y का मान निकल के आया 13। तो हमारी जो संख्याएं थी वो कौन सी हैं? 13 और 26, यानी x का मान तो 39 है, y का मान 26 है। एक बार फिर मैं इसे सवाल को समझाता हूँ। दो संख्याओं का अंतर 26 है, जहाँ एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर माना संख्या x और y है, जहाँ x बड़ा है y से। स्थिति नंबर 1, यानी अंतर इनका कितना है? दोनों संख्याओं का 26, तो x माइनस y बराबर 26 समीकरण नंबर 1। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो स्थिति नंबर 2, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ये x है, ये कितनी हो जाएगी? 3y, तब ये इसके बराबर होगी, नहीं तो ये संख्या इसके 3 गुनी। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 है उससे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस y बराबर 26, तो 3 में से 1 गया तो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, तो ये आ जाएगा 13। y का मान 13, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस y के स्थान पर 13 बराबर 26, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 26
माइनस से इधर जाने प्लस, तो x बराबर हो गए 39। तो ये 13 है, ये 39, एक संख्या इसकी कैसी है, ये 3 गुनी है इसकी। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 21 का कब हो गया। क्वेश्चन नंबर ख देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 का ख देखेंगे। यदि cot 2a बराबर के tan a माइनस के 22 अंश जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न लिखते हैं cot 2a इक्वल टू tan a माइनस के 22 अंश। इसमें से किसी एक पद को हमें 90 माइनस थीटा में तोड़ना है। तो मैं इसे cot 2a बराबर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 90 माइनस a माइनस 22, इसे इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में लिख दें, या इसे तोड़ देते तब भी हो जाता। तो ये cot से cot कैंसिल हो जाए तो ये बचेगा 2a इक्वल टू 90 माइनस a का गुणा करेंगे तो a प्लस के 22, ए वाले पद इधर आ जाएगा तो 2a प्लस के a बराबर ये 90 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 3a बराबर, जोड़ देंगे तो 2 9 2 11, तो ये 3a बराबर के 122 है, तो a बराबर हो जाएगा 112/3। तो a बराबर 3 का भाग देंगे, 3 तरह का 9 बचेंगे 2, यहाँ से 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 तरह का 9 बचेंगे 2, तो 7 21। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो 3 का भाग दिया तो ये हो गया 3 तरह का 9 बचे 2, 22 हो जाएंगे, तो 7 21 बचा 1 1/3। तो यहाँ से a का मान जो निकल के आ गया वो आ गया हमारा 37 सही 1/3। एक बार फिर से समझेंगे। cot 2a बराबर tan a माइनस के 22 अंश है, तो cot 2a इसमें से tan में चेंज कर लिया तो ये हो जाएगा आपका cot 90 माइनस थीटा, तो ये tan a बन जाएगा। तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2a बराबर 90, माइनस का अंदर गुणा किया तो a और ये माइनस माइनस प्लस a, तो a पक्षांतर करेंगे तो ये 3a बराबर के 90 प्लस 22 112 हो जाएंगे। 3 का भाग देंगे 112 में तो ये आ जाएगा 37 सही 1/3 अंश, ये आ जाएगा इसका मान। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ख था ये प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न नंबर देखेंगे 21 का ग। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है नहीं है पर मान लिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को p/q के रूप में निरूपित करते हैं जहां q डज नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है, लेकिन वहां पर जो q होता है वो 0 नहीं होता है, कुछ संख्या हो सकती है। ये जो प्रश्न नंबर है जो ग, ये सेट 2 का पहला ही प्रश्न है 21 का। तो यहाँ पर फिर से इसे दोबारा से कराया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर हम a/b मान लें, और a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। a और b कैसी संख्या हैं, सहभाज्य संख्या मानेंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग
तो रूट से ये कैंसिल, तो 2 ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। बी का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना a बराबर 2c। अगर यहाँ 3 है तो 3, 4 या 5 है तो 5, 7 है तो 7, उसी के साथ लेकर के उसके गुणांक के साथ कोई संख्या ले सकते, c या पद ले सकते हैं। c है कि ये r है, तो मैंने यहाँ पर a बराबर की 2c ले रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2b का वर्ग बराबर 2c का वर्ग, 2b का वर्ग बराबर 4c वर्ग, 2 से ये 2 बार, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर के 2c वर्ग। यहाँ से देखेंगे b, लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। ये समीकरण नंबर 2 डाल दिया। समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 और 2 में आपने प्राप्त किया यहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं, लेकिन यहाँ पर a का भी 2 गुणनखंड आ रहा है, b का भी 2 गुणनखंड आ रहा है, यानी समीकरण 1 और 2 से a और b के 1 से अधिक गुणनखंड है, यानी 1 से अधिक गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे a और b के 1 से अतिरिक्त गुणनखंड है। ये a और b के जो गुणनखंड हैं 1 से अतिरिक्त है, यानी सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, संख्या अधिक आ रही, 1 से अधिक है। तो यहाँ पर ये संख्या, ये हमने जो मानी संख्या वो कैसी थी, तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत जो कल्पना के कारण ये विरोधाभास हुआ, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से निकालेंगे। एक बार फिर से, √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को p बट्टे q के रूप में लिखते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल होता है। √2 बराबर a बट्टे b मान लिया है, तो a और b सहभाज्य संख्या है, दोनों तरफ का वर्ग किया तो √2 से ये कैंसिल हो गया। a का वर्ग और b का वर्ग एक के नीचे 1 मानेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a 2 से भी विभाजित होगा। और पुनः यहाँ पर आपने a बराबर 2c रखा, तो 2b बराबर 2c का वर्ग, तो 2 से 4 को 2, तो b स्क्वायर बराबर 2c का वर्ग। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे a और b के अतिरिक्त हैं, 1 से अतिरिक्त गुणनखंड हैं। तो ये जो विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, अतः √1 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया होगा आप सभी के। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 का घ।
निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखा है। बारंबारता में 7, 8, 5, 20, 13, 7 दे रखा है। तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता में दिया है यहाँ पर 7, 8, 5, 20, 13, 7। हमें निकालनी है इसकी माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता जरूरी होती है। संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पर ये 7 होंगे, 7 में 8 जोड़े तो 15, 15 में 5 जोड़े तो ये हो जाएगा 20, 20 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, 40 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53, और 53 में 7 तो ये हुए 60। अब यहाँ से सॉल्व करना है। तो ये जो निकल के आया वो आया हमारा n बराबर के 60। अब n बराबर 60 है तो यदि हमें n/2 निकालना है तो ये हो जाएगा 60/2। इसका मतलब है 30वां पद इसमें देखना है हमें। कौन सा देखना है? 30वां। और सम के लिए तो 30 और 31वां पद होगा। तो 30, 31 किस में आएगा? इसमें देखेंगे। यहाँ पर 20 है, ये 40, तो इसके ठीक सामने वाला यानी 1, 2, 3, 4, तो ये वाला होगा 20। ये हो जाएगा F, ये होगा CF, और इसके ठीक सामने वाला ये हो जाएगा L, और अंतर L बराबर यहाँ लिखेंगे 30। अंतर जो दिया यानी H बराबर दिया है यहाँ पर 10, और F बराबर यहाँ दे रखा है आपको, या मैं नीचे इधर लिख देता हूँ क्रम में ही। F बराबर दिया है यहाँ पर 20, और CF बराबर भी 20 दिया है, और n/2 का मान यहाँ पर 30 निकाल लिया। तो फॉर्मूला होता है किसका? माध्यिका का। मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। माध्यिका का फॉर्मूला होता है यहाँ से L + K n/2 - CF/F गुणा H। ये फॉर्मूला होता है हमारी माध्यिका का। तो L जो दे रखा है, L कितना है हमारा यहाँ पर? 30 दे रखा है। 30 प्लस n/2 यानी 60/2 माइनस CF जो दे रखा है वो दिया है 20/20 गुणा 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 30 प्लस कोष्टक में 30 - 20/30 गुणा 10। ये हो जाएगा 30 प्लस 10/30 गुणा 10, 0 से 0। तो 30 प्लस 10/3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9, और
3 3 का 9, अगर भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3, और पॉइंट में निकालेंगे तो ये आता रहेगा 33.33 इस तरीके से। तो यहाँ से इसका जो मान आ गया 33 सही 1/3। सॉरी, यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ 20 है, यहाँ पर 20 नहीं लिखे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 20 और ये भी 20 रहेंगे, और ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर रहेगा 2, तो 2 का भाग देंगे तो ये 5, तो 30 और 5 बार काटेंगे तो 35 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 35। एक बार फिर से देख लें, यहाँ से देखेंगे L + n/2 - CF/F, तो L का मान 30 रखा है और ये n 60 है, तो 2 60/2 माइनस के CF 20 है बट्टे 20 है, गुणा यहाँ पर दिया है H का मान जो है 10, तो ये 30 - 20 हो गया, नीचे जो 20 है वो 20, यहाँ पर अभी 30 लिखा गया था इस वजह से इसका आंसर थोड़ा सा, और गुणा 10, 30 में से 20 गए तो 10/20 बचेगा, 0 से ये 0 कैंसिल, तो 10/2, 2 को 10 से काट, यहाँ पर 2 से 10 काटे 5 बार, 30 और 5 35, इस तरीके से इसकी जो माध्यिका निकल के आएगी वो 35 निकल के आएगी। इस तरीके से देख सकते हैं अच्छे से। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 का अड़ा, दो घात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है ये तो। 4x² + 9x + 5 = 0। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले इस संख्या का इस वाली संख्या से गुणा करते हैं, a² का c वाली संख्या से, तो यहाँ पर 4 × 5 यानी 20 हो गए, और इस 20 के ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करें तो यही हो जाएंगे 4 और 5 20, तो ये भी हो गए 4 + 5 = 9, यही बन गए, ये तो और ही सरल हुआ। 4x² प्लस के यहाँ 4 + 5 x + 5 = 0, 4x² + 4x + 5x + 5 = 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x + 1, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लें x + 1 = 0। तो यहाँ से x + 1 और यहाँ पर 4x + 5 = 0। केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 = 0, तो x = -1। केस सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5 = 0, 4x = -5, x = -5/4। ये इसके आ जाएंगे हमारे -1 और -5/4। ये इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो गए, यही शून्यांकों को ही मूल कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इस संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है, ये दो घात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है a² + bx + c, तो जो a का c से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके इस तरीके से फैक्टर करें कि जो मध्य में जो b है उसके बराबर आए, या जोड़ें या घटाएं। यहाँ प्लस का है तो जोड़ने से ही आएगा, तो समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए 4 × 5 यानी 20, 4 + 5 9 हो गए, तो 4x² प्लस के 4 + 5 कोष्टक में x प्लस के 5, x का अंदर गुणा, यहाँ तो 4x² हो गए, प्लस के x का गुणा करेंगे तो 4x + 5x + 5, यहाँ से 4x कॉमन लिया तो x + 1, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x + 1, x + 1 इनसे कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ 4x + 5 बचेगा। केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे, x + 1 = 0, तो x = -1। केस सेकंड को सॉल्व करेंगे तो 4x + 5 = 0, 4x = -5, तो x = -5/4। इस तरीके से ये आंसर आपका सॉल्व हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये तो सबकी समझ में आया होगा।
प्रश्न नंबर देखेंगे, 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये तांबे की छड़ है, इसकी जो लंबाई है वो 8 सेमी है, 8 सेमी है, और इसका जो व्यास है वो है 1 सेंटीमीटर व्यास, यानी डी बराबर, और ये एच बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे तांबे की छड़ का व्यास, छड़ का व्यास दिया है 1 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 2r बराबर 1, तो r बराबर 1/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई या लंबाई एक ही बात होती है, तो h बराबर ये है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, जब तांबे की छड़ है तो ये क्या होगी, बेलन के आकार की। तो यहाँ लगाएंगे बेलन का आयतन, या तांबे की छड़ का आयतन लिख सकते हैं। तांबे की छड़ का आयतन, छड़ का आयतन, ये बेलनाकार है तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई r की जगह पर 1/2 का वर्ग करेंगे गुणा h 8, पाई गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 8, 2 से 8 को 4, 2 से 4 को 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब में आता है, मीटर होता है तो मीटर में। तो एक बार फिर से इसे समझाएंगे। देखो ये तांबे की छड़ है, इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है डी बराबर वो 1 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिखा है डी बराबर 1 सेंटीमीटर, और एच यानी इसकी जो लंबाई, हाइट अगर इस तरीके से खड़ी कर रहे हैं तो ये लंबाई और कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तांबे की छड़ का जो व्यास है 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2r बराबर, व्यास होता है 2r बराबर 1 सेंटीमीटर, तो r बराबर 1/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है इसकी कितनी, 8 सेंटीमीटर है। तांबे की छड़ का आयतन, यानी जो बेलनाकार जो छड़ है उसका जो आयतन होगा बेलन का वो होता है पाई r स्क्वायर h होगा। तो पाई r की जगह 1/2 का वर्ग है, तो वर्ग गुणा h की जगह पर 8, पाई 1/2 यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 8, 2 से 8 को काटा 4 बार, और इस 2 से काट दिया 4 को 2 बार, 2 का गुणा पाई में करेंगे तो पाई हो जाएगा 2 पाई। सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तरीके से इसका आयतन। इस तरीके से मैंने ये प्रश्न नंबर 21 के सभी भाग करा दिए थे, तो आपके समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न थे इसके, तो आप सभी अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।